करुणानिधि संकटमोचन राम की कृपा से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर सदा श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन कथा सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए पवित्र कार्तिक मास के तीसरे दिन का महत्व श्रीहरि के चरणों में समर्पित करते हुए कथा का आरंभ करें। यदि कथा आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू से फलाहार बनाने को कहा, पर बहू ने खाली टिफिन ही भेज दिया। बेटा माँ को पुष्कर ले गया और रास्ते में एक जगह पर बोला, माँ यहाँ फलाहार कर लो। जैसे ही वे बैठी, भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। बूढ़ी माई ने फलाहार किया और बेटा पुष्कर में माँ के लिए एक झोपड़ी बनाकर घर लौट आया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाजा खटखटाया। माई ने पूछा, कौन है? श्रावण मास ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते वक्त श्रावण मास ने बूढ़ी माई को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनकी झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खटखटाया और माई ने दरवाजा खोल दिया। माई ने सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने माई को आशीर्वाद दिया और उनकी झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाया। माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया और श्राद्ध संपन्न किया। नवरात्रि के दौरान माई ने अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की पूजा की और दशहरा मनाया, जो सत्य की विजय और बुराई के अंत का प्रतीक है। जाते समय आश्विन मास ने प्रसन्न होकर माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे और रत्नों से जड़ दी और उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया। उसने भी माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा और माई ने उत्साहित होकर दरवाजा खोला। उन्होंने कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने भी माई को आशीर्वाद दिया और उनकी झोपड़ी की जगह एक महल बन गया। अब बूढ़ी माई गरीबों की सेवा करती और भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद माई का बेटा अपनी माँ को लेने आया, लेकिन महल और अपनी माँ को पहचान नहीं सका। उसने पड़ोसियों से पूछा और जब उसे सच पता चला तो वह माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ घर चलो। वह अपनी माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ने का फैसला किया और उसका पति उसकी माँ को पुष्कर छोड़ आया। लेकिन बहू की माँ को धर्मकर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह तो 4 बार खाना खाती और सारा दिन सोती रहती। 4 महीने वैसे ही बहू की माँ के दरवाजे पर आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए थे, लेकिन जाते समय उसकी झोपड़ी गिर गई। पुण्य मिलने के बजाय बहू की माँ को गधी की योनि में जाना पड़ा। इसका कारण यह था कि स्त्री को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और उसे लक्ष्मी जी की तरह चंचल और निश्चल दोनों होना चाहिए। उसे भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा, जाकर माँ को ले आओ। जब जमाई अपनी सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया, तेरी सास ने धर्म और कर्म कुछ भी नहीं किया। वह बस खाती और सोती रहती थी, इसीलिए वह गधी की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि एक गधी वहां खड़ी है। उसने उसे बांधकर घर ले आया। जब उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है, तो उसने जवाब दिया,
तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी बन गई है। तब उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों से पूछा कि क्या किया जाए। उन्होंने बताया कि सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर वह फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगी। बहू ने वैसा ही किया और उसकी माँ फिर से मनुष्य रूप में आ गई। भगवान से प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया वैसा ही सबको दे। जो भी यह सुनता है, समझता है और अमल करता है उसे आशीर्वाद मिले। अब सुनिए कार्तिक मास की महिमा का आज का अध्याय। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से सूर्य देव महाराज कहने लगे कि जब उन्होंने कार्तिक मास और अन्य मासों के पवित्र व्रतों के बारे में जानकारी दी तो देवर्षि नारद के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कार्तिक मास के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर देवर्षि नारद ने इस विषय पर श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी प्रदान करता है। इस पवित्र और पापनाशक व्रत को विधिपूर्वक करने से सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत हर सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने इस व्रत की महिमा बताई तो देवर्षि नारद के मन में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, यह व्रत अति गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पर तुम्हारे प्रति स्नेह और लोक कल्याण की भावना से मैं तुम्हें कार्तिक मास की इस विशेष व्रत के बारे में बताता हूँ। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो, फिर दंत मंजन करें। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, तालाब, कुंड या कुएं पर स्नान करें या फिर घर में ही स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले सिर नहीं धोएं और व्रत के दिन विधिपूर्वक स्नान करें। सिर से लेकर पूरे शरीर को स्नान कर पवित्र भावना से ईश्वर का स्मरण करें। फिर व्रत का संकल्प लें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, कृपा करके मेरे पति की रक्षा करें और मेरी संतान की वृद्धि करें। इसके बाद सूर्य देवता की आराधना करें और उन्हें प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनें, लेकिन पूरे दिन निराहार रहें। भोजन या जलपान नहीं करें और अपना दिन भजन, कीर्तन और पूजा में बिताएं। ब्रह्मा जी ने नारद को आश्विन पूर्णिमा की पूजा विधि समझाते हुए कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की पूजा चांदी के पात्र में दूध भरकर करें। मूर्ति अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी की बना सकते हैं और उसे लाल या पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधिपूर्वक पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने या लकड़ी की मथनी से मथें और प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, मुझे भोग और समृद्धि प्रदान करें और मेरी संपत्ति में वृद्धि करें। हे भगवान, मेरे पति को धन धान्य से भरपूर और दीर्घायु बनाइए और उन्हें बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह नक्त व्रत है जो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है और ज्ञानी व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान करता है। भगवान जितने तप और तीर्थ स्नान से प्रसन्न नहीं होते, उतने इस व्रत से होते हैं। जो श्रीहरि के सामने इस दिन कपूर जलाता है, उसे बड़े बड़े वृक्षों और गायों के दान का फल मिलता है और उसके कई कुल बैकुंठ में निवास करते हैं। जो व्यक्ति केसर और कस्तूरी के साथ कपूर अर्पित करता है, उसके कई वंश बैकुंठ में पहुंच जाते हैं। जो स्त्री स्थिर वस्त्र, नए वस्त्र दान करती है, वह करोड़ों वर्षों तक बैकुंठ में निवास करती है। जो स्त्री इस दिन गहने दान करती है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने हृदय में श्रीहरि का नाम रखती है और मस्तक पर निर्माल भगवान की पूजा से प्राप्त पवित्र फूल या प्रसाद धारण करती है, वह सदा सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्नान,
पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजनों का आदर अवश्य करना चाहिए। सायंकाल में श्रीहरि का पूजन करके प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो कृपया उसे आप स्वयं पूरा करें। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही अलग है। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा सुनता या पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को व्रत की महिमा बताकर कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। प्रिय श्रोताओं, अगर आप कान्हा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो पहले राधा रानी का नाम लें, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम लें और उनकी भक्ति करें। राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए वह कभी निस्सहाय नहीं रह सकता। एक बार वृंदावन में एक संत निवास करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति समर्पित था। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे भागवत महापुराण का एक अध्याय पढ़ते और फिर उसे राधा रानी को अर्पित करते। संत जी वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते थे क्योंकि उनकी हर आवश्यक चीज जैसे भोजन और अन्य जरूरतें भक्तजनों द्वारा उनके आश्रम पर ही पहुंच जाती थी। संत का सारा जीवन या तो किशोरी जी का नाम जपने में या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ करने में बीतता था। इस प्रकार कई वर्षों तक संत ने यह नियम बिना किसी विघ्न के निभाया। परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। संत अब वृद्ध हो चले थे। उम्र के साथ उनके शरीर के अंग कमजोर हो रहे थे। सुनाई और दिखाई देना भी धीरे धीरे कम हो रहा था। जब वे भागवत का पाठ करने बैठते तो उन्हें अक्षर धुंधले नजर आने लगे थे। बड़ी मेहनत से कुछ पढ़ पाते थे। धीरे धीरे उनकी दृष्टि और कमजोर हो गई और अब उन्हें भागवत पढ़ने में बहुत कठिनाई होने लगी। हालांकि संत जी को अपनी आंखों की रोशनी कम होने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का था कि वे अब राधा रानी को भागवत का पाठ कैसे सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का नित्य नियम टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था और यह विचार उन्हें हर वक्त व्यथित करता था। एक दिन उन्होंने फिर से भागवत की पुस्तक उठाई और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी शब्द समझ में नहीं आया। वे अत्यंत दुखी हो गए और भगवान कृष्ण को याद करते हुए कहने लगे, प्रभु, मैंने इतने वर्षों से निरंतर भागवत का पाठ किया है, आपने अब यह क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को कैसे सुनाऊंगा? यह सोचकर वे भगवान को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। दिन भर वे इसी चिंता में डूबे रहे और शाम हो गई। संत जी का नियम था कि जब तक वे भागवत का पाठ समाप्त कर राधा रानी को अर्पित नहीं करते तब तक वे भोजन नहीं करते थे और उस दिन दुख के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं खाया या पिया। शाम को अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। संत जी की दृष्टि वैसे ही कमजोर थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और बोले, कौन है? तब एक नन्हा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने का भोजन भेजा है। संत जी, जो पहले ही दुखी थे, भोजन की बात सुनकर बोले, नहीं, जाइए। जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। नन्हा बालक आश्चर्य से बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो संत जी को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने सुबह से शाम तक का अपना दुख उस बालक को सुनाते हुए कहा, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। आज तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, पर मेरी आंखों से आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है कि मेरी आंखों की रोशनी आज चली गई है। संत जी की बात सुनकर नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह दौड़कर वहां से चला गया। संत जी वहीं दरवाजे पर खड़े रहे। कुछ ही समय बाद वह बालक वापस आया और संत जी को हाथ में कुछ देते हुए बोला, बाबा, ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो।
यह कहकर बालक पट्टी हाथ में पकड़ा कर फिर से भाग गया। संत जी उसे आवाज देते रहे, लेकिन वह नहीं रुका। बड़े दुखी मन से संत जी कमरे के अंदर आकर धरती पर लेट गए। उन्होंने सोचा, शायद वह किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा। हो सकता है इस पट्टी में कोई औषधि हो। चलो लगा कर देखता हूँ। ऐसा सोचकर संत जी ने पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर बाद जब संत जी उठे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बड़ी हैरानी की बात थी कि सुबह से शाम तक भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी। यह देखकर संत जी बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, वह बालक तो बड़ा करामाती निकला। अब देखते हैं कि आखिर उसने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। जब संत जी ने हाथ में पट्टी लेकर देखा तो पता चला कि उसमें न तो कोई औषधि है और न ही किसी तरह का लेप। उसमें केवल राधे राधे लिखा हुआ था। यह देखकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी ने मुझे अंधे से आंखें वापस दिला दी। मुझे और क्या चाहिए। संत जी बोले, राधे, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। संत जी ने खुशी से कहा, अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। वह बड़े प्रसन्न थे। उत्साह के साथ वह जल्दी से उठ गए और रात में स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। जब उन्होंने राधा रानी को भागवत सुनाया तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी। यह खुशी स्वाभाविक थी, क्योंकि राधा रानी और बाके बिहारी जी ने उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोले, श्री राधे रानी की जय, बाके बिहारी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जय तिब्वानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हुई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करें विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करें कुंवारी, पावै सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुहौक हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जनकाज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मंगू मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनु नहीं कुछ ने मचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरा मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे।
चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मां तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गाकर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तुलसी माता जी की आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, सबकी भवत्राता। मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूर बल्ली है ग्राम्या। विष्णुप्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता।